Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I'm Aparna Kumari, your chemistry educator at Beyond Teachings. So, हम क्लास 8 के साइंस की 4th चैप्टर दैट इज मटेरियल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिस्कस कर रहे थे. सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर सो व्हाट विल हैपन. तो जब मेटल्स जो है जो आपके वाटर के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, मेटल के हाइड्रोक्साइड्स एंड उसके साथ में हाइड्रोजन गैस एंड जो है वो आपके अमाउंट ऑफ एनर्जी और हीट जो है वो रिलीज होती है. सो मेटल हाइड्रोक्साइड जो फॉर्म हुआ था वो मेटल हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा था, बेसिक नेचर था. एंड बेसिक नेचर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब आप उस पर लिटमस टेस्ट करोगे तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में टर्न्स कर देता है. दैट मीन्स कि वो बेसिक नेचर का है. तो ये तो रहा लास्ट क्लास का. आज के क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स, यानी जब मेटल्स आपके एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है. अब एक टर्म है एसिड. एसिड क्या होता है? एसिड इज अ लिक्विड सब्सटेंस. एसिड एक लिक्विड सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है. एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सॉर टेस्ट होता है, मीन्स खट्टा टेस्ट होता है. तो ये अब हम लोग इतनी चीजें हम अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे फ्रूट्स में जो है वो एसिड प्रेजेंट होता है. सच एज अगर आप देख लो जितने भी ऑरेंजेस है या फिर लेमन है वो कैसा टेस्ट होता है, उसका टेस्ट खट्टा होता है. अब वो खट्टा टेस्ट क्यों है? बिकॉज उसमें एसिड है. अब कौन सा एसिड है? तो लेमन एंड ऑरेंज में कौन सी एसिड होती है? दैट इज सिट्रिक एसिड. ठीक है, यानी कि जो लेमन एंड ऑरेंज है उसमें कौन सी एसिड है? सिट्रिक एसिड. इसलिए लेमन एंड ऑरेंज को हम सिट्रिक फ्रूट्स भी कहते हैं. इसके साथ ही हम लोगों ने टोमेटो देखा है, मीन्स टमाटर. तो टोमेटो में कौन सी एसिड होती है? सो टोमेटो में कौन सी एसिड होती है? दैट इज ऑक्सैलिक एसिड. अब हम बात करें कि दही, हम सभी कर्ड खाते हैं. अब वो दही खट्टा क्यों होता है? यानी कि उसमें भी तो एसिड है. अब दही में कौन सी एसिड है? सो कर्ड में कौन सी एसिड होती है? दैट इज लैक्टिक एसिड. तो इतनी सारी चीजें, दैट मीन्स कि जो हम यहाँ से क्या आइडेंटिफाई किए कि जो एसिड होता है उसका टेस्ट क्या है? खट्टा होता है. सेम एज हम लोग विनेगर देखते हैं जिसका यूज हम चाइनीज फूड में करते हैं या फिर बहुत सारी चीजों में विनेगर डाला जाता है. अब वो विनेगर भी क्या होता है? खट्टे टेस्ट का होता है, सॉर टेस्ट होता है. तो विनेगर में कौन सी एसिड होती है? एसिटिक एसिड होती है. तो ये सब चीजें क्या है? आपके एसिड्स के एग्जाम्पल्स हुए. अब है कि एसिड्स जो होता है, जितने भी हम जब केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, हम कहीं देखते हैं डाइल्यूट एसिड, कहीं देखते हैं कॉन्क एसिड. अब डाइल्यूट एसिड क्या है, कॉन्क एसिड क्या है? तो डाइल्यूट एसिड क्या होता है? जिसमें आपका वाटर जो है जब वो एसिड में मिक्स किया जाता है. दैट मीन्स कि एसिड में जब आप वाटर मिक्स कर रहे हो तो क्या होगा? उसका कंसंट्रेशन लो हो जाएगा. फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर मैं आपको कुछ सिरप ही दूं या फिर कोई एक प्योर सब्सटेंस पीने के, जैसे विनेगर ही दे दिया पीने के लिए, बहुत प्योर फॉर्म है अगर उसकी, तो क्या होता है? वो काफी खट्टी होती है, वो काफी उसका कंसंट्रेशन हाई है. अगर उसे कंसंट्रेशन को लो करना है तो हम क्या करेंगे? उसमें वाटर मिक्स करते हैं. तो जो डाइल्यूट एसिड होते हैं ना उसमें वाटर मिक्स होता है, लेकिन जो कॉन्क एसिड्स होते हैं वो आपके प्योर फॉर्म ऑफ एसिड्स होते हैं. आज हम क्या बात करने वाले हैं कि मेटल्स जो है वो आपके अगर एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है. सो when metals react with dilute acids and produce hydrogen gas that produce the pop sounds, यानी कि जब भी आपके जितने मेटल्स हैं वो आपके डाइल्यूट एसिड से जब वो रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा? मेटल का सॉल्ट फॉर्म होगा. दैट मीन्स कि आपके जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट किससे किए? एसिड से. अब ये मेटल रिएक्ट हुआ आपका एसिड से तो फिर क्या फॉर्म होगा? यहाँ पे मेटल का सॉल्ट फॉर्म हुआ, इसके साथ क्या निकला?
हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस कैसा साउंड करेगा? पॉप साउंड करता है। ओके, नेक्स्ट है, अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सच एज हम लोगों ने एक एसिड का नाम सुना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम क्या बोलते हैं? HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl। अब इस HCl का अगर हम मेटल्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या फॉर्म होता है? सच एज अगर आप सोडियम की रिएक्शन करवाते हो किसके साथ? HCl के साथ, तो क्या फॉर्म होता है? NaCl प्लस H2। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कभी भी जो केमिकल इक्वेशन होती है सबसे फर्स्ट हम उसे बैलेंस करते हैं। अब ये सोडियम किस फॉर्म पे है? सॉलिड फॉर्म पे। HCl आपका एक्वस, NaCl आपकी क्या हो गई? सॉल्ट, एंड ये हो गया आपका H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस। सो ये जब सोडियम, अब हम देखते हैं ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, यहाँ हाइड्रोजन के 1 एटम है। सो हमने क्या किया? यहाँ 2 कर दिया। अब देखिए यहाँ क्लोरीन के 2 एटम्स है बट यहाँ 1 है, तो हमने क्या किया? यहाँ भी 2 कर दिया। अब यहाँ Na के 2 है, सो हमने यहाँ भी 2 कर दिया। सो ये एग्जाम्पल आपका क्या हो गया कि जब आपका ये सोडियम जो था, दैट इज सोडियम, जब वो रिएक्ट किया किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो इससे क्या बना? सोडियम क्लोराइड दैट इज सॉल्ट, एंड इसके साथ क्या निकला? हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस जब निकलता है तो पॉप साउंड करता है। सेम अगर हम रिएक्शन करते हैं आपका एल्यूमिनियम से, यानी कि जब ये एल्यूमिनियम HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा? इट फॉर्म्स AlCl3 प्लस H2। अब हम चेक करेंगे ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। इसे फर्स्ट हम क्या करते हैं? बैलेंस कर लेते हैं। अब हम चेक करेंगे, हियर 2 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम, 2 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। क्लोरीन का देखें तो 6 एटम ऑफ क्लोरीन, 6 एटम ऑफ क्लोरीन, एंड नेक्स्ट हाइड्रोजन की देखें 6 एंड हियर इज 6। तो ये इक्वेशन भी हमारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो ये एल्यूमिनियम क्या है? सॉलिड फॉर्म पे है। ये आपका क्या हो गया? एक्वस फॉर्म। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड जो बना वो क्या है आपका? सॉल्ट है, एंड ये क्या है? हाइड्रोजन गैस। जब एल्यूमिनियम को हम HCl से रिएक्ट करेंगे सो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, एंड ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो फिर क्या होगा? वहां पॉप साउंड होगी। सेम अगर हम रिएक्शन जो है अभी हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से किया था, HCl से किया था, सेम अब हम किससे करेंगे? H2SO4 से। अब H2SO4 को हम क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि जब आप, जैसे जिंक भी आपका एक मेटल है, जब आप जिंक की रिएक्शन करोगे किससे? H2SO4 से, सो क्या मिलेगा हमें? ZnSO4 प्लस H2। दैट मीन्स कि यहां से हमने क्या देखा कि जब जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा? ZnSO4 प्लस H2। सो यहां से भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो क्या होगा? पॉप साउंड होगी। सेम अगर आप दूसरी मेटल देख लो, सच एस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को भी जब हम रिएक्ट करें किससे? H2SO4 से, तो हमें क्या मिलता है? MgSO4 प्लस H2। हमने क्या देखा कि जब भी आपका मेटल्स जो है वो किसी भी अगर एसिड से यानी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कर रही हो, इट इज डाइल्यूट एसिड, यानी कि जब भी ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। बट एक और एसिड्स हम देखते हैं, नाइट्रिक एसिड, जिसकी फॉर्मूला क्या होती है? HNO3। क्या ये नाइट्रिक एसिड से सारे मेटल्स जो है वो क्या रिएक्ट कर सकते हैं? क्या वो रिएक्ट अगर करेंगे तो वो सॉल्ट फॉर्मेशन होगा? क्या होता है कि जो HNO3 है ये एक हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या है ये? ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
इससे क्या होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स ऑक्सीडेशन क्या होता है, जो दूसरे को ऑक्सीजन देता है। क्या होगा कि जब ये मेटल्स जो है वो अगर HNO3 से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा कि हम लोग जनरली देखें कि अगर आपका मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस जो होता है वो रिलीज होता है। तो अगर HNO3 क्या है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि जब कोई मेटल आपका HNO3 से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, इसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अब बात हमने क्या कहा कि ये तो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मींस कि ये क्या करेगा, लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन देता है, ये दूसरे को ऑक्सीजन देने का काम करता है। तो जब भी कोई मेटल आपका इस नाइट्रिक एसिड से अगर रिएक्ट करेगा तो उसके साथ क्या होता है, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। यानी कि मेटल्स का तो काम ही यही है कि जब मेटल्स जो है वो एसिड से अगर रिएक्ट किए तो हाइड्रोजन गैस निकला। अब वो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, प्लस ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मींस कि ये लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन देता है दूसरों को, तो ये दोनों रिएक्ट करके वाटर बना देते हैं। दैट मीन्स इस केस की वजह से क्या होता है कि नाइट्रिक एसिड से जनरली मेटल्स जो है वो रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। बट एक बात और हम करें कि क्या कोई ऐसा मेटल नहीं है जो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन ना करता हो, तो इसकी आंसर है कि दो मेटल्स ऐसे हैं, फर्स्ट वन इज योर मैग्नीशियम एंड दूसरी होती है आपकी मैंगनीज। ये दो मेटल्स ऐसे हैं जो कि आपके HNO3 से रिएक्शन करते हैं, यानी कि ये दोनों आपके क्या है, मेटल्स हैं। अब यही दो मेटल्स क्या करते हैं, जो HNO3 से रिएक्ट करते हैं। लेकिन क्या ये HNO3 से रिएक्ट करते हैं? नहीं, ये क्या करते हैं, जो वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होती है उनसे रिएक्ट करते हैं। ये टर्म आपको याद रखनी है, नॉट डाइल्यूट HNO3, इट्स वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3। मीन्स कि ये जो मैग्नीशियम और मैंगनीज होते हैं वो वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3, जहां HNO3 का जो कंसेंट्रेशन है वो 1% के अराउंड होती है। तो इससे जब वो रिएक्ट करते तभी जाके वो क्या है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज कर पाते हैं। अदरवाइज जो अदर मेटल्स होते हैं वो आपके HNO3 से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? बिकॉज अगर HNO3 से वो रिएक्ट करेंगे तो उससे जो हाइड्रोजन रिलीज होगी वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बना देगी। क्यों? बिकॉज HNO3 क्या है, एक हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दैट्स वाई कि जो मैंगनीज एंड मैग्नीशियम, यही दो मेटल्स ऐसे हैं जो वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3, दैट मीन्स द 1% ऑफ HNO3 जहां कंसेंट्रेशन इसकी होती है, इससे रिएक्ट करके वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। अब है कि कॉपर डजंट रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो कॉपर है ना वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि डाइल्यूट HCl के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है। कॉपर इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अगर आप उसको अगर टेस्ट ट्यूब में लेते हो कॉपर एंड उसमें आप डाइल्यूट HCl डाल के अगर आप उसे हीट भी करोगे तो भी वो रिएक्ट नहीं करेगा। सो कॉपर किसके साथ रिएक्ट करेगा? तो कॉपर रिएक्ट करेगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। इट मींस कि कॉपर किसके साथ रिएक्ट करता है? सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के साथ में। इससे क्या मिलेगी? CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। अब इस इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे? बैलेंस कर लेंगे। इट मीन्स कि जो आपका कॉपर है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो रिएक्ट करेगा तो किससे करेगा? सल्फ्यूरिक एसिड से करेगा। सो कॉपर किसके रिएक्ट किया? सल्फ्यूरिक एसिड से। इससे क्या बना? CuSO4 SO2 प्लस 2H2O। अब हम चेक कर लेंगे ये इक्वेशन बैलेंस्ड है यानी। हियर 1 एटम ऑफ कॉपर, 1 एटम ऑफ कॉपर, 2S, हियर 2S। ऑक्सीजन की देखें तो यहाँ 8 है,
वहां भी कितनी है 8 है। सो ये इक्वेशन आपकी क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो ये हमने क्या पढ़ा कि जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो अगर एसिड से रिएक्ट करते हैं तो उससे सॉल्ट फॉर्म होता है और उसके साथ क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो कैसा साउंड करेगा, इट साउंड्स लाइक पॉप साउंड। ओके, नेक्स्ट हमने देखा कि कॉपर जो होते हैं वो कॉपर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, अगर आप उसे हीट करोगे तो भी नहीं करता है, वो रिएक्ट किससे करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड से। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं एक्सेप्ट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, वो तब रिएक्ट करते हैं जब वो नाइट्रिक एसिड आपका वेरी वेरी डाइल्यूट फॉर्म मींस 1% कंसंट्रेशन में होता है, तभी वो रिएक्शन जो है वो हो पाता है। नेक्स्ट हम एक एक्टिविटी देखेंगे। इसमें क्या है कि टेक मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम मेटल्स इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब। हमें 2 सेपरेट टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक में हमें डालना है मैग्नीशियम, दूसरे में डालनी है एल्यूमिनियम। अब क्या करनी है कि वो दोनों टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, 5 ml एक ड्रॉपर की हेल्प से हम उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस HCl को ऐड करेंगे। अब हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। इट मीन्स कि जब आप क्या करोगे, सबसे पहले हमने मैग्नीशियम लिया, उसमें हमने क्या किया, डाइल्यूट HCl डाला। इससे क्या फॉर्म हुआ, MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड, इसके साथ क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। ओके, अब चेक कर लेंगे हम कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। MgCl2 here 2। ये क्या हो गया कि मैग्नीशियम जब डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड दैट इज सॉल्ट, एंड इससे क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। ओके, नेक्स्ट क्या है, मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स टू गिव व्हाट, हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म मेटल सॉल्ट। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, मेटल सॉल्ट है, दैट इज मैग्नीशियम सॉल्ट है। हमने क्या देखा कि जब भी मेटल्स जो होते हैं वो अगर एसिड से रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट एसिड से तो उससे क्या मिलता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी जितने भी मेटल के सॉल्ट मिलते हैं, साथ ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है एक पॉप साउंड के साथ में। नेक्स्ट क्लास में हम अपने डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।